आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने। बावजूद इसके उन्हें ही बताया जा रहा है कि वो आतंकियों की बहन है और आतंकियों की बहन ने जवाब दिया। ये बयान चिंताजनक बयान है, ये बयान अफसोसनाक बयान है। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा। ये संवेदनहीन नेता हैं, इनको कुछ नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। इन्हें सिर्फ मुस्लिम का एंगल नजर आना चाहिए बस। मंत्री से मंत्री पद छीना जाए, पार्टी से बाहर निकाला जाए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, उसे जेल में डाला जाए। मैं निजी तौर पर भी इस बयान का विरोध करता हूँ। ये कर्नल सोफिया कुरैशी को ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन और फला चिला, ये देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपने जिस प्रकार से देखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के मंत्री विजय शाह विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है ये कहते हुए कि अब उनके इस्तीफा होना चाहिए और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तो इस तमाम मुद्दे पर हम सीधे गुलाम सरवर से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, एक के बाद एक तारीफ करने की जगह विवादित बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी के माध्यम से। देखिए, आपने इंट्रो में ही सारी बातें कह दी। विवादित बयान तो है ही ये, लेकिन ये विवादित बयान नहीं है। ये बयान चिंताजनक बयान है, ये बयान अफसोसनाक बयान है। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा। इस बयान से जो उनके समर्थक हैं वो भी नाराज हैं और उनके समर्थक लोग भी लिख रहे हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है उससे पार्टी का नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है देर सवेर पार्टी इस पर कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन अब तक पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया, इसलिए हंगामा हो रहा। मैं निजी तौर पर भी इस बयान का विरोध करता हूं, इसकी निंदा करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर, सरकार से बाहर किया जाए, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम मोर्चे ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरी सेना से माफी मांगनी चाहिए, सिर्फ सोफिया से नहीं बल्कि पूरी सेना से, ये पूरे देश से। ये देश का अपमान है। सेना देश का ताज है, देश का सर है। हमारी सेना पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो पूरे भारत के ऊपर उंगली उठा रहा। वो पूरे भारत के लोग, वो किसी भी जाति धर्म के हों, सेना के मामले में वो सेना के बिल्कुल पीछे ताकत बनकर खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर कोई सेना के ऊपर टीका टिप्पणी कर दे और भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने का कोई प्रयास कर दे, भारतीय सेना को कोई किसी से रिश्ता लिंक बताए कि भाई, तो ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि अविलंब प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे संवेदनहीन नेताओं को पवेलियन हर हाल में भेजना चाहिए। ये संवेदनहीन नेता हैं, इनको कुछ नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। इन्हें सिर्फ मुस्लिम का एंगल नजर आना चाहिए बस, कुछ भी बोल देंगे। इन्हें बोलते समय ये पता ही नहीं होता कि वो बोल किस पर रहे हैं। अरे गुलाम सरवर पर बोल दो, कोई मसला नहीं है, बोल ही रहे हो। टोपी दाढ़ी इस्लाम पर बोल दो, चलेगा। तुम बोल रहे हो, चल भी रहा भाई, कम से कम सेना को तो आप इससे अलग रखिए। अब सेना का भी आप धर्म निकालेंगे, जाति निकालेंगे, तो फिर देश बचेगा क्या? इसलिए ये बिल्कुल कतई इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, कर्नल सोफिया क्योंकि वो एक तबके विशेष से हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने अभी इस पर कोई बयान तक नहीं देना जरूरी समझा कि हम मंत्री को बर्खास्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई कि कम से कम इस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले जितने भी अफसरान थे उसमें आपने महिला अफसरों की भूमिका को स्पष्ट करवाया। देश को ये पहली बार एहसास हुआ कि महिला अफसर भी जो है नेतृत्व कर सकती हैं। ब्रीफिंग भी करने आई दोनों। महिलाओं में भी अगर मोदी जी के मन में, रक्षा मंत्री के मन में, एनएसए के मन में, सेना प्रमुख के मन में ये भी था कि चलो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि इन दो महिलाओं को भी आगे रखा जाए उसमें, तो मुझे लगता है ये नीचे तक यही फार्मूला लागू होना चाहिए था। भाजपा के लोगों को तो मंच लगाकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वो हमारे सिंह, दोनों का सम्मान में एक समारोह करना चाहिए था, उनकी वाहवाही करनी चाहिए थी, उनके नाम पर बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए थे। तो ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ये कर्नल सोफिया कुरैशी को ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन और फला चिला, ये देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और देश
चाहता है कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा इस पर होना चाहिए। क्या देशभक्ति साबित करने के लिए भी कर्नल सोफिया कुरैशी को कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता है? नहीं, किसी को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। कर्नल सूफिया कुरैशी क्यों, और सेना को तो आप मामला ही अलग कर दीजिए। मैं कहता हूँ गुलाम सरवर को भी जरूरत नहीं है। देशभक्ति को साबित करने की चीज होती है क्या? लेकिन धर्म देख के पहचान तो लिया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये शब्द भी भारत के उन लोगों को खत्म करना चाहिए जो भारत से प्रेम करते हैं कि तुम साबित करो और तुम साबित करो। ये साबित करने की चीजें नहीं होती है। समय सब बता देता है कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है, कौन देश के लिए मरना और जीना चाहता, और वो साबित होता रहा समय समय पर। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र या कोई सर्टिफिकेट नहीं आता। और कोई अगर कहता है कि मैं प्रमाण पत्र देता हूं तो वो बेवकूफ है, नादान है, या वो खुद कहीं ना कहीं देश से प्रेम नहीं करने वाला ग्रुप है, ये जान लीजिए आप। इसलिए हम लोगों को कभी ये बात, हम तो अपने पब्लिक को कहते हैं, आम लोगों को कहते हैं, जो कपड़ा धो रहा है वो देश की सेवा कर रहा, सेवक है वो। जो जूता बना रहा देश की सेवा कर रहा, जो कपड़ा बुन रहा वो देश की सेवा कर रहा, जो सब्जी बेच रहा वो देश की सेवा कर रहा, जो लकड़ी का काम कर रहा वो देश की सेवा कर रहा, जो लोहे का काम कर रहा देश की सेवा कर रहा, जो सड़क बना रहा देश की सेवा कर रहा, जो मकान बना रहा मजदूर देश की सेवा कर रहा, फ्लाईओवर बना रहा देश की सेवा कर रहा, गाड़ी चला रहा, ट्रेन चला रहा, बस चला रहा, प्लेन चला रहा, सब देश की सेवा कर रहा। प्रमाण पत्र को देने का क्या मतलब बनता? और जो समाज में घूम के लोगों की मदद में लगा हुआ, सर्दी में कंबल बांट रहा है, गर्मी में पानी पिला रहा, लोगों को भोजन करा रहा, भंडारा चला रहा, सब देश प्रेमी है। ये प्रमाण पत्र का कहां से मसला आता? कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां प्रमाण पत्र बंट रहा? भाई ये कौन है लोग जो कहते हैं प्रमाण पत्र ले जाओ हमारे यहाँ से? क्यों, किससे प्रमाण पत्र लेंगे, क्यों लेंगे? कहां पर है देश भक्त यूनिवर्सिटी है क्या कहीं पर कि वहां से प्रमाण पत्र लेना? बेकार की बात है ये सब, बिल्कुल सब्जेक्ट से बाहर, आउट ऑफ सब्जेक्ट है मामला। बताइए, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने, बावजूद इसके उन्हें ही बताया जा रहा है कि वो आतंकियों की बहन है, और आतंकियों की बहन ने जवाब दिया। नहीं, सबने जवाब दिया। देखिए यही ना आप बांट रहे हैं, डिवाइड नहीं कीजिए। अकेले कर्नल सूफिया नहीं थी, पूरी सेना भारत की थी, और पूरी भारत की सेना के पीछे भारत की पूरी जनता थी, पूरी आवाम थी, और सारी सेनाओं ने मिलकर संयुक्त लड़ाई लड़ी है। और सबकी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी जगह पर। एक सिपाही से लेकर जनरल कर्नल तक सबकी एक भूमिका होती है, किसी के भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है युद्ध में। तो इसलिए केवल कर्नल सूफिया नहीं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं कि फौज से जुड़े हुए, सेना से जुड़े हुए, देश की सेवा करने वाले उन तमाम लोगों के जुड़े हुए लोगों के ऊपर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करना, ये संवैधानिक रूप से भी गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है, और राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये संवेदनशील मामला है। इस पर शीघ्रता से कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सभी लोग देश के साथ थे, लेकिन नाम तो केवल टारगेट जो किया है विजय शाह ने, वो तो केवल कर्नल सोफिया को ही किया है। नहीं, वो और उसकी वजह भी आप, मुझे लगता है, मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। वो मैं तो कह रहा हूँ कि उसने किया है। मैं कह रहा हूँ आपने भूमिका बताई, इसलिए मैंने कहा सारी सेना अपनी अपनी भूमिका में सब थे, सबका योगदान होता है। किसी भी देश की को महान एक आदमी नहीं बनाता, महान बनाने में सबका अपना योगदान होता है। कोई कचरा चुन रहा है और नाली साफ कर रहा है, उसको आप हल्के में ले रहे हैं? अगर वो हड़ताल पे चला जाए, काम छोड़ दे, तो आप गंदगी से मर जाएंगे। वो भी तो सेवक है महान, उसकी भी भूमिका। लेकिन जो सेना में सेवा दे रहे हैं उस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी कोई भी कर रहा हो, वो समय का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। उसे देशद्रोह का मुकदमा उस पर होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप चाहते हैं बीजेपी के मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा? मंत्री से मंत्री पद छीना जाए, पार्टी से बाहर निकाला जाए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, उसे जेल में डाला जाए, वरना ये प्रचलन आगे विकराल रूप धारण करेगा। कल होकर कोई जाति पर टिप्पणी शुरू कर देगा, वो भी सेना के लोगों पर। तो क्या आप चाहते हैं जो सेनाएं विशुद्ध रूप से देश के लिए मरने जीने की कसम खाती हैं, उन सेनाओं में भी जाति और धर्म हो जाए क्या? आप ये चाहते हैं? और ये चाहत तो आतंकवादियों की है, ये चाहत तो देशद्रोहियों की है, ये चाहत तो भारत विरोधियों की है। वो ये चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी करते लड़ते लड़ते ये तबाह हो जाए, यहाँ तक कि इनके पुलिस में भी धर्म हो जाए, इनकी सेना में भी धर्म जाति हो जाए। यही तो वो चाहते हैं। और यही काम अगर कोई भारत में रहकर कर रहा तो वो उसी का साथी है, वो उसी का दोस्त है, वो उसी का
नेटवर्क चला रहा, इसलिए ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी की आप राजनीति पर अब शक नहीं कर सकते, देखा नहीं कर्नल सोफिया को लेकर आए हैं। नहीं तो कौन कर रहा है मोदी जी की जो राजनीति? कहते थे हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं वो नहीं। हम लोग मोदी जी को हमने कभी निशाने पर ज्यादा लिया ही नहीं है, लेकिन व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, पार्टी से जुड़े कोई लोग जैसे गिरिराज सिंह है, टाइम टू टाइम इनका भी बयान स्टैंडर्ड आता, भारी भारी बयान आता, वजनी, ये भी समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं। तो हम लोग मोदी जी से कहते हैं कि ऐसे लोगों को किनारे कीजिए, पार्टी की छवि को सुधारिए, और कुछ नहीं होता, काम पर वोट मिलता है। आपको गलतफहमी हो रही कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल रहा है, देर सवेर भारत की बड़ी आबादी को ये संदेश चला जाएगा कि यार पार्टी को ये लग गया कि हिंदू मुसलमान पर वोट मिलता है, हमारी तो नौकरी गई, हमारा तो रोजगार गया, हमारी तो शिक्षा गई, हमारी तो चिकित्सा गई, हमारी तो सुविधा गई, हमारी तो सड़कें टूट गई, हमारा तो स्कूल जर्जर हो गया, हमारा तो अस्पताल जर्जर हो गया, और कांधे पे लेकर लाश और ठेले पर लेकर मरीज, वो सब देख रहे हैं ना आप। तो मुद्दा है, लोग कब तक धर्म का खेल खेलेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको कंसंट्रेट इसी पर करके रखा जाए, इनका ध्यान इसी पर रखो। 47 तक ये हो जाएगा, ओ इस्लाम आ जाएगा, ये 44 बीवी और 40 बच्चे, रोको ठोको मारो पकड़ो, करते रहते हैं, लेकिन लोग इनका मजाक उड़ाएंगे देर सवेर, इन्हीं के लोग हंसेंगे। कई बयान आ रहे हैं लोगों के कि मैं 30 साल से था, मैं 20 साल से था, अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं रहूंगा, ये सब आ रहा वीडियो। तो कुल मिलाकर मेरी निजी राय ये है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई पार्टी को भी करनी चाहिए। जब आप विवादित बयान देंगे तो उसे विवादित ही माना जाएगा। आपको क्या आवश्यकता पड़ी ये बात बोलने की कि पाकिस्तान को, अच्छा अभी तो मोदी जी ने सूफिया को, कुरैशी को लगाया था, और वीर अब्दुल हमीद को किसने भेज दिया था भाई बॉर्डर पे मरने के लिए? सवाल लोग करेंगे ना। तब आतंकवादी को जवाब देने के लिए वीर अब्दुल हमीद को किसने भेज दिया था 65 में? बेवकूफी वाली बात है यार। सेना में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, आस्तिकों, नास्तिकों, अग्रहों, पिछड़ों, उससे क्या मतलब? तो सैनिक है हमारे भारत के, वो भाई भारत की शान है, भारत की जान है, भारत का मान सम्मान उनके हाथों में है भाई, भारत की सीमा उनके हाथों में है। आप उनको खामखा इसलिए उसको मारा, इसलिए अच्छा चीन से हमारा जंग हुआ एक बार, और जंग की संभावनाएं बनी है, तो वहां किसको भेजा जाएगा? इनसे पूछो विजय शाह से, वहां किसको भेजा जाएगा? सवाल होगा कि नहीं होगा? खामखा की बात है, ये बिल्कुल बेसर पैर की बात है। ये लोग की मानसिक दिवालियापन के शिकार है। ये देश में कभी भी मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते, ये देश में चाहते ही है कि इसी तरह से उल्टी सिल्टी बातें होती रहे। ऐसे लोगों को जब तक किनारे में नहीं फेंका जाएगा तब तक मुख्य मुद्दों पर हम बात नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुछ कार्यवाही चाहते हैं आप विजय शाह के लिए, बीजेपी के मंत्री? हम चाहते हैं बीजेपी कुछ करे ना करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अविलंब उनको पार्टी और मंत्री पद से हटाकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। विजय शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आक्रोश चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, पूरी सेना का, पूरी जनता का अपमान है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ चर्चाएं थी, पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी और पूरी सेना पर गौरवान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन इस प्रकार के विवादित बयान ही ये बताने के लिए काफी हैं कि उनकी सोच कितनी रूढ़िवादी और उनकी मानसिकता कितनी घृणित है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।